नमस्कार दोस्तों। आज हम घटना चक्र के चैप्टर नागरिकता को पढ़ेंगे। पहले हम फ्लो चार्ट के तहत नागरिकता के जो अनुच्छेद हैं, इसके जो प्रावधान हैं, इनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो उससे आपको क्या होगा कि पहले तो हम प्रोविज़न पढ़ लेंगे तो ये याद हो जाएगा, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भारतीय संविधान की नागरिकता के बारे में जान लेते हैं। जो नागरिकता जो चैप्टर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में ये अ, है। और 5 से अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता है, जो हमने ब्रिटेन से ली है, जबकि अमेरिका में कैसी है? दोहरी नागरिकता। चलिए हम जान लेते हैं अब हम। तो अनुच्छेद 5 के बारे में। तो अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पे नागरिकता, अर्थात कि नागरिकता होने के लिए एक न्यूनतम शर्त होनी चाहिए। यानी कि यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो, भारत का नागरिक हो, भारत में जन्मा हो, भारत का नागरिक हो, या 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, ये अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 6 कहता है जो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता है। यानी कि पाकिस्तान से भारत जो गए थे, भारत में जो आए हैं, पाकिस्तान से जो भारत आए हैं, ये उनके बारे में, नागरिकता के बारे में कह रहा है। इसका एक एक जो कंडीशन है, इसकी 2 कंडीशन है। 19 जुलाई 1948 तक, या उससे पहले, या 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 के बाद के। तो इसके लिए आवेदन देना होगा, तो आप नागरिकता प्राप्त करेंगे। और उससे पहले हो तो आपको स्वतः ही, उससे पहले भारत आ गए हो तो नागरिक माने जाएंगे। तो इसमें अनुच्छेद 6 में ये जो आवेदन देने की जो कंडीशन है, वो 19 जुलाई 1948 के बाद की है। चलिए अनुच्छेद 7 पर आते हैं। भारत से पाकिस्तान को आव्रजन, यानी कि चले गए और फिर वापस आए। यानी कुछ पहले वो चले गए पाकिस्तान, लेकिन वहाँ देखिए, वहाँ कंडीशन नहीं ठीक है, तो फिर वो वापस पुनः भारत आए। तो उसके लिए 1 मार्च 1947 के पश्चात पाकिस्तान जो गए और फिर वापस आने आ गए, तो उसके लिए पंजीकरण के लिए 6 माह रहना भारत में ज़रूरी है। उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि इसमें कि भारत में जो नागरिकता प्राप्त करने के एक ये ज़रूरी है कि क्या कितने तरीके हैं? तो हमारे 5 तरीके हैं। तो असल में एक ट्रिक है ब्रांड। ये 5 तरीक़ों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो ब्रांड: बी फॉर बर्थ, यानी कि जन्म से। आर फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण से। ए फॉर ऑथेंटिकेशन, यानी कि जिसे हम कहते हैं, जिसे हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं रजिस्ट्रेशन में। और एन फॉर नेशनलिटी, देशीयकरण। और डी फॉर डिसेंट। ठीक है, डिसेंट माने वंश के आधार पर। तो इस प्रकार से आप 5 तरीके से इसे याद कर सकते हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं? जन्म, उसके बाद वंश या परंपरा, फिर पंजीकरण, फिर देशीयकरण, और फिर भूमि अर्जन। तो इस प्रकार से जो भूमि अर्जन का अर्थ ये है कि कोई भी हमने टेरिटरी अपने देश में शामिल कर ली है, तो उससे भी आप, जैसे पुडुचेरी की या गोवा को हमने शामिल किया, तो उस वहाँ के लोग हमारे देश के नागरिक हो गए। इस प्रकार से भी हम क्या नाम है, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर अनुच्छेद हमने फिर 8 पे आते हैं। अनुच्छेद 8 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के नागरिकता के आधार पर है। यानी कि भारत के बाहर जो निवास कर रहे हैं, और जो कोई जिसके माता पिता में, अथवा या फिर कोई उसके भारत में जन्मा है, माता पिता भारत में जन्मा है, किंतु वह भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो, तो उस व्यक्ति उसको भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिक समझा जाएगा। पर उन्हें भारत के राजनयिक या काउंसलर प्रतिनिधि के द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करना, करवाना होगा, ये अनिवार्य है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद ये समय, उसी समय नागरिकता के लिए था। तो ये अनुच्छेद 8 है और जो महत्वपूर्ण है। ये एनआरआई वगैरह, एनआरआई या पीआईओ, इनके लिए है ये। तो अगले अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला अनुच्छेद है 9। ये विदेशी नागरिकता को स्वेच्छा, अगर विदेशी नागरिकता, कोई भी भारतीय व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले लेते, जैसे अक्षय कुमार है, इन्होंने नागरिकता ले ली भारत कनाडा की, तो ये स्वतः ही भारत की नागरिकता खो देंगे।
तो अनुच्छेद 10 पे आते हैं, नागरिकता का निरंतर बने रहना, यानी कि प्रत्येक नागरिक भारत का नागरिक बना रहेगा केवल संसद द्वारा बनाई गई उपबंध के अधीन रहकर। अगले पॉइंट पे आते हैं 11, संसद को नागरिक संबंध में विधि बनाने का अधिकार है, यानी कि हमारे देश में अगर नागरिकता के संबंध में कोई कानून बनाने का अधिकार है या नागरिकता को खत्म करने का अधिकार है तो वो संसद को है। तो अगले अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। तो अगला है हमारा प्रश्न है, इनको पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, दिन या यदि कोई व्यक्ति संबंध वित्तीय वर्ष से उससे अधिक के दिनों में भारत में रह रहा है या रह रही है तो उसके निवासी को माना जाता है। तो ये मिनिमम डेज जो है वो 182 दिन है। 182 दिन में से अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है या नहीं उसके तो उसे एक निवासी माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में व किस अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान संबंधित उल्लेख है? तो ये भाग दो में अनुच्छेद 5 से लेके 11। तो इसका उत्तर आपका सी होगा, यहाँ इसका उत्तर बी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में एक ही नागरिकता का प्रावधान है। ये 3 कथन है, 3 कथन में से बताना कौन सा कथन। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन, संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया, बिल्कुल सही है। आपका यहाँ पर उत्तर डी होगा, ए बी सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो तो ये संसद जो है अनुच्छेद 11 के तहत संसद को कानून बनाने का अधिकार है। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, कौन से तरीके से? जन्म द्वारा, बिल्कुल बर्थ में पाई जा सकती है। देशीयकरण यानी कि डिसेंट, किसी नेचुरली उससे क्या नाम है किसी भी देश के जो भूभाग को मिला लें, बिल्कुल पाई जा सकती है। किसी भी भूभाग के सम्मेलन द्वारा बिल्कुल पाई जा सकती नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो ए बी सी इसके तीनों ये नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन किस प्रोविजन से प्राप्त नहीं की जा सकती वो है बैंक में धन जमा करने से। अगर कोई ऐसे भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लेगा, तो कोई अमेरिका में रह रहा है और उसे भारत की नागरिकता चाहिए तो वो पैसा ट्रांसफ़र कर देगा और वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, कितने वर्षों तक अगर कोई व्यक्ति विदेश में रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? अगर कोई विदेश में रह रहा है या कहीं किसी देश में रह रहा है तो कितने वर्ष अगर वो विदेश में रहे तो उसकी नागरिकता चली जाएगी? तो वो 7 वर्ष है, इसका उत्तर बी होगा। तो भारतीय संविधान निम्नलिखित से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारत। ये प्रश्न भारत के संक्षेप में है। तो भारत जो है एकल नागरिकता जो ब्रिटेन से ली गई है इसको प्राप्त देता है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों में से एक शर्त अनिवार्य है, कौन कौन सी? राज्य की सदस्यता, किसी धर्म की समर्थन, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता। तो इसमें साफ साफ है कि राज्य की सदस्यता, इसमें किसी धर्म से कोई मतलब नहीं, उच्च परिवार से मतलब नहीं, उच्च जाति से कोई मतलब नहीं। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो इसमें किन विधियों से प्राप्त की जा सकती है? ये तो पहला है जन्म यानी कि बर्थ, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है बी यानी कि अनुवांशिकता, तो दूसरा भी आपका सही है। तीसरा है पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन, ये भी सही है। तो ये द्वारा है, लेकिन अनुरोध द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, उसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने या उसके पश्चात भारत में जन्म लिया हो या जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो इसका जो उत्तर है 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जो जिसने जन्म लिया है 26 जनवरी 1950 के बाद किसी ने जन्म लिया है या उन्हें जन्मजात नागरिक समझा जाएगा। कोई व्यक्ति है अगर उसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म हुआ है तो उसे जन्मजात भारतीय समझा जाएगा, उसे भारत की नागरिकता जन्मजात से ही मिल जाएगी, यानी कि बर्थ के आधार पर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, संसद द्वारा किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्त का प्रावधान दिया गया है? तो इसका उत्तर ये है 1955 जो संशोधन हुआ था, इस संशोधन के तहत नागरिकता का अर्जन और समाप्ति का प्रोविजन बनाया गया था। तो धन्यवाद आप सभी का।
इसी प्रकार आप अब हम नागरिकता के चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। और अब उसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे और इसी प्रकार से घटना चक्र के महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रीवियस से प्रश्नों को खत्म करेंगे धीरे धीरे। लगातार आप बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।